अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है? हिजाब। एक ऐसा टॉपिक जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है और इस्लाम के दुश्मनों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हिजाब का ताल्लुक़ सिर्फ इस्लाम से नहीं है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लें, किसी भी सभ्य समाज को उठा के देख लें, आपको हिजाब मिलेगा। आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देखें और एक नन का फ़ोटो देखें, वो आपको पूरी बॉडी कवर करके दिखाई देंगी, यहाँ तक कि अपने सर को भी ढका हुआ होगा। आप हिंदुज़म को देख लीजिए, गांव देहात में आज भी चले जाइए आप, जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करती हैं और अपने सर पे घूंघट रखती हैं, अपने सर को ढक के रखती हैं। आइए अब देखते हैं कि कुरान हिजाब के बारे में क्या कहता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में कहीं नहीं मिलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरत नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए नबी, आप कह दीजिए अपनी बेटियों से और अपनी बीवियों से कि अपने ऊपर जिल्बाब ओढ़े, अपने ऊपर हिजाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सकें और उन्हें परेशान ना करें। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जहाँ अल्लाह ताला औरतों के हिजाब की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मर्दों के हिजाब की भी बात करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरत नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए नबी, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, मैन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया कि किसी भी ख़वातीन को, किसी भी फ़ीमेल को घूर घूर के ना दें, कि अपनी निगाहों को नीची रखें। मेरा एक सवाल उन लोगों से है जो हिजाब को गलत कहते हैं। मेरा सवाल है कि क्या आप अपनी बहन को, अपनी बेटियों को ऐसे माहौल में, जो इतना गंदा माहौल आज का चल रहा है, इसमें आधे अधूरे कपड़े पहनाकर बाहर कैसे भेज सकते हैं, जबकि हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर ऐसे लोग खड़े हैं जिनकी निगाह भी गलत है और जिनकी इंटेंशन भी गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने माल दौलत को, अपनी ज्वेलरी को, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कहाँ रखते हैं? आप सेव करके उन्हें लॉकर में रखते हैं, या फिर उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं? इस्लाम ने औरत की इज्जत को ज्वेलरी, कीमती जेवरात और पैसे और माल और दौलत से भी ज़्यादा बताया है। तो फिर हम औरत की इज्जत की हिफाजत क्यों ना करें? जब फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर लोग कपड़े उतार रहे हैं, एक बहुत ही वल्गर मैसेज आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स उठा कर देख लीजिए। जब फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर लोग कपड़े उतार सकते हैं, तो फिर हिजाब क्यों नहीं कर सकते? लोगों को एक गलतफहमी है कि मुस्लिम ख़वातीन को हिजाब जानबूझकर ज़बरदस्ती कराया जाता है, औरतें ये नहीं करना चाहती, जबकि ये गलतफहमी है। आप मुस्लिम औरतों से पूछें, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हिजाब करती हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब हिजाब के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो फिर आज का जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो औरत को हिजाब से आज़ाद क्यों कराना चाहता है? वो उन्हें बेपर्दा क्यों देखना चाहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है बिज़नेस का। आप आज देख लीजिए कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी जो प्रमोशनल इवेंट है, कोई भी इवेंट आप ले लें, वो औरतों से खाली नहीं है। चाहे वो फिर आप बाइक का ऐड ले लें, कार का ऐड ले लें, या फिर किसी मेंस के इनर वियर का ऐड ले लें, उसमें औरतें मिलेंगी। भला औरतों का उसमें क्या काम है? उसमें कोई भी काम नहीं है, फिर भी आपको औरतें मिलेंगी। अगर औरतों का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे तो उन्हें पब्लिक नहीं मिलेगी, उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑडियंस नहीं मिलेगी, इसलिए वो औरतों का इस्तेमाल करते हैं। औरतों का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की सेल हो सके। याद रखें कि इस्लाम कभी भी औरतों के प्रोग्रेस में, औरतों की उन्नति में कभी भी बाधा नहीं बनता, कभी भी एक रोड़ा नहीं बनता। इस्लाम में औरतों का बिजनेस करना भी जायज़ है, जॉब करना भी जायज़ है, बस अपनी शरीयत के पाबंद रहे, अपनी हिजाब को मेंटेन करके रखें। बहुत सारी मिसाल आपको सहाबियात में से मिलेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी। हज़रत आयशा की मिसाल आप देख सकती हैं कि आप जब हदीसों को उठा के देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो बहुत सारी रिवायतें आपको हदीस की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलेंगी। सहाबा इकराम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इल्म सीखने आते थे, दीन का इल्म सीखने आया करते थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम वुमेंस के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है? कभी भी नहीं है। मेरा एक मैसेज उन नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए भी है जो इस्लाम को सोशल मीडिया से देखकर कुछ भी अपने हिसाब से उसकी एक पोर्ट्रेट बना लेते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है गैर मुस्लिम भाइयों से, चाहे वो फिर हिंदू हों, चाहे वो फिर सिख हों, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया को देखकर इस्लाम के बारे में कोई भी राय इख्तियार ना करें। अगर आपको इस्लाम को पढ़ना है तो फिर आप कुरान और सही हदीस को पढ़ें।
आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और ऐसी जगह से नॉलेज हासिल करें जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है, आपको कोई भी सही नॉलेज नहीं देगा। इस्लाम एक नेचुरल दीन है, एक फितरी दीन है जो मेंस के भी और वुमेंस के भी फितरत को, नेचर को अच्छे से जानता है, उसी हिसाब से स्टेप लेता है और ऐसे स्टेप लेता है जिससे कोई भी बुराई, किसी भी तरह की बेहयाई मुआशरे में, सोसाइटी में ना फैले। अगर औरतों को हिजाब का हुक्म है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि औरतों की इज्जत की हिफाजत हो सके। अगर मर्दों को अपनी नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया गया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बुराई मुआशरे में, सोसाइटी में ना फैले। आई होप कि मैंने आपके सामने इतनी सारी बातें रखी, इनसे आपको हिजाब का जो असली मकसद है वो समझ में आ गया होगा। हिजाब किसी बुराई का नाम नहीं है, हिजाब बल्कि एक वुमेंस की एक इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का ज़रिया है, जो उन लोगों से हिफाजत करता है जो औरतों को खाने दौड़ते हैं, औरतों को सिर्फ एक ज़रूरत का सामान समझते हैं। औरतों की एक बहुत बड़ा मकाम, एक बहुत बड़ी इज़्ज़त इस्लाम के अंदर है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो फिर बीवी हो या फिर माँ हो। ये बहुत बड़ा दर्जा इस्लाम औरतों को देता है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हिजाब के ख़िलाफ़ जो गलत फ़हमी है उसे दूर हो सके और एक सही मैसेज उन तक जा सके। वजज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।